हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन और एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया था केमिकल रिएक्शन के बारे में। आज हम करेंगे कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो मेनली 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनका मैं यहाँ पे जनरल सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि वो होते क्या है। सबसे पहले हम करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे रिएक्टेंट का कॉम्बिनेशन होगा। तो मान लो ये दो रिएक्टेंट्स है ए एंड बी और ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक न्यू प्रोडक्ट दैट इज ए बी। ये मैंने जस्ट एक जनरल सा लिया है कि ए बी मान लो कार्बन है और बी को मान लो ऑक्सीजन है, तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, CO2। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स का कंबाइन होता है। ठीक है, दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये भी नाम से पता चल रहा है कि ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लो कि ये रिएक्टेंट है AB जिसमें ये कंपाउंड है AB। अब इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, मींस इसका ब्रेक डाउन होगा। तो ये ब्रेक डाउन होके अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जैसे कि A एंड B में। ठीक है, मान लो ये AB है CO2। ठीक है, तो CO2 का डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा, वो C+O2 में डिकम्पोज हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, यहाँ पे जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, मींस एलिमेंट्स का जगह चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लो ये कोई रिएक्टेंट है A एंड BC, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, AC एंड B। मींस A ने यहाँ पे C के साथ कंबाइन होके B को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट होगा बट 2 बार, इसलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज ये कोई कंपाउंड है AB एंड CD। अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे A, B, C, D, चारों ही एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लो यहाँ पे रिएक्टेंट है AB एंड CD, तो प्रोडक्ट में क्या बना, CB। मीन्स यहाँ पे ये C ने B के साथ रिएक्ट कर लिया और CB बना दिया। ठीक है, और प्रोडक्ट में और क्या बनेगा, AD। ठीक है, अब यहाँ पे ये A है, ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, D के साथ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसे बोलते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में सिर्फ ऑक्सीजन का एडिशन और रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी ऑक्सीजन ऐड होता है इट मींस कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, और कहीं पे भी अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और H2 जो गैस है वो आके ऐड हो रहा है तो वो रिडक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए आता है 1 मार्क्स में, विच इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन और विच इज रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे मान लो ऑक्सीडेशन है, तो ये देखो जनरल सा मैंने एक एग्जांपल लिया है। ए एलिमेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है, AO। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, रिडक्शन में क्या बोला मैंने आपको, रिमूवल ऑफ O2 या फिर एडिशन ऑफ H2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AO है, ठीक है, प्लस H2, यहाँ पे ऐड हो रहा है H2, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। और इसने क्या बना, A प्लस H2। मीन्स यहाँ से रिएक्टेंट में था AO, तो एक AO में से O का रिमूवल हो गया, सिर्फ क्या बच गया, A। ठीक है, और ये जो O था वो जाके H2 के साथ जुड़ के उसने वाटर बना दिया। ठीक है, तो ये है रिडक्शन रिएक्शन। अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिटेल में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होंगे, 2 रिएक्टेंट या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जनरल सा एग्जांपल देख लेंगे जो एनसीईआरटी में दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, हीट। ठीक है, इसमें से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO है, उसका कॉमन नेम क्या होता है। तो उसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो CaO, या केमिकल कंपाउंड क्या है, तो आप बोलोगे कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, स्लेक्ट लाइम का केमिकल फॉर्मूला पूछते हैं। स्लेक्ट लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH²। ठीक है, तो आपको केमिकल फॉर्मूला भी याद होने चाहिए, केमिकल कंपाउंड भी याद होना चाहिए और कॉमन नेम भी याद होना चाहिए। ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है,
टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन, और जो रिएक्टेंट है वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट सिंगल फॉर्म होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से, जो कैल्शियम ऑक्साइड है यानी कि CaO वो वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और इस रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। तो इसमें से 1 मार्क्स क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाता है, तो वो क्या प्रोडक्ट बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो इसका एक बहुत बड़ा यूज़ है, जो केमिकल हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है वो वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। और ये कैसे फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एयर में CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ स्लोली रिएक्ट करके थिन लेयर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट की ऑन द वॉल्स। तो हम वाइट वॉशिंग के बाद वॉल्स के ऊपर जो लेयर देखते हैं वो किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स का इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि वॉल्स पे जो थिन लेयर होती है वो किसकी होती है वाइट वॉशिंग में, तो वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, ठीक है। और इसका रिएक्शन क्या है, जो व्हाइट वॉशिंग प्रोसेस होता है उसका रिएक्शन क्या है, ये भी 1 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो मार्बल होता है उसका भी केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो जो व्हाइट वॉशिंग होता है उसका फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, और मार्बल का भी जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ कोल। जो कोल का बर्निंग होता है वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये एग्जाम्पल्स क्यों याद होने चाहिए, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछते हैं डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल्स, तो आपको कम से कम 2 एग्जाम्पल्स तो आने ही चाहिए हर रिएक्शन के। तो बर्निंग ऑफ कोल में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CO2। और अनदर एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होगा, जो H2 है वो O2 के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे है एक और रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, एक्सो मीन्स आउटसाइड और थर्मिक मीन्स हीट, यानी कि हीट रिलीज होगा बाहर की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो अभी हमने पढ़ा था पहले वाले एग्जाम्पल में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस वाले रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, और ये एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो ये वाला जो रिएक्शन है, ये आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी लिख सकते हो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस का बर्निंग होता है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेचुरल गैस किसे बोलते हैं हम, मीथेन को। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH4। वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, CO2 प्लस वाटर। तो ये जो दोनों रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो सपोज मान लो कि हमने कोई कार्बोहाइड्रेट फूड खाया, ठीक है, जैसे मान लो चपाती खाया या ब्रेड खाया जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट है, तो वो कार्बोहाइड्रेट का पहले क्या होगा, वो ब्रेक होगा ग्लूकोज में, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर पहले फूड कन्वर्ट होते हैं सिंपलर फॉर्म में। तो हमने मान लिया कि हमने कोई फूड खाया जो कि कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, ठीक है। और ये ग्लूकोज फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एनर्जी, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल है। अब आता है कि रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। तो ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, 6CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या रिलीज होता है, एनर्जी। तो ये भी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और ये वाला जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।